हेलो 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 जी। गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे डियर डियर क्लोज क्लोज नियर नियर फ्रेंड्स। आप सबका हम एक बिहारी सौ पे भारी परिवार के यूपीएससी के करंटवा के साथ ससुरा फेर करने वाला क्लास में जोरदार वेलकम करते हैं। आइए करंटवा ससुरा को पकड़ के जोरदार अफेयर किया जाएगा, उसके साथ में शुरुआत किया जाए हम लोग का स्टडी विथ स्माइल के साथ में। क्या कहते हैं, शुरुआत करें कि नहीं? करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं? अब देखिए होता क्या है, मास्टरवा सब लेकिन बच्चा लोग को बड़ा परेशान करता है। बहुते टास्क उसको दे देता है, बहुते परीक्षा लेता है, लेकिन बच्चों सब आजकल का जो है ना, ओह मत पूछिए, टॉप क्लास सब है एकदम। हालत बिगाड़े रहता है मास्टरवा सबका। एक बार एगो मास्टरवा एगो बच्चा को खड़ा करता है, मौखिक एग्जाम लेता है। एक दिन पहले बोला था तैयारी करके आओ, ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट, अच्छा अच्छा, बाप रे, ओरल टेस्ट। एग्जाम शुरू होता है, बच्चा सब क्वेश्चन का जवाब देता है, लेकिन तैयो फेल हो जाता है। अब आप पूछिएगा काहे? वो जवाबे कुछ ऐसा ऐसा देता है, जैसे कि अब सुनिए कि गंगा नदी किस स्टेट में बहती है? तब बोलता है ससुरा, लिक्विड स्टेट में सर जी। मैडम मैडम पूछते रहते, लिक्विड स्टेट में मैडम। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पाया जाता है? हम्म, तो कहता है दारू के गिलास में मैडम। तलाक का सबसे बड़ा कारण क्या है? शादी। अच्छा अच्छा। टीपू सुल्तान किस युद्ध में हारा था? अपने आखिरी युद्ध में मैडम। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? उनके जन्मदिन पर मैडम। जय हो जय हो। आइए हम लोग आगे बढ़े। बाप रे बाप, ऐसा बच्चा कहीं मिल जाए, ओह क्या कहा जाए, लूट जाएगा आदमी। मेरे साथ जो होता है उसका 10% जीवन है, और 90% मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ। बड़ा सही कहा है किसी महान इंसान ने इसको। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ही देना चाहेंगे, जिससे खासकर स्टूडेंट लोग ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, है कि नहीं? है? जैसे होता क्या है, अब देखिए हम लोग रूटीन बनाते हैं, रूटीन बनाए स्टार्ट किए पढ़ना। अब मान लीजिए कहीं पे गड़बड़ हो गया, अब हम करते क्या हैं, गड़बड़ जो हुआ, अब देखिए वो हुआ 5-10 मिनट का, या थोड़ा गड़बड़ का शुरुआत हुआ होगा। तो जैसे ही शुरुआत होता है, अब गड़बड़ हो गया, तो अब हमारा दिमाग कैसे सोचता है, बाप रे बाप गड़बड़ हो गया, उसी पर सोचता रहता है। अरे ऐसे कैसे हो गया, बाप रे बाप, हमको तो गड़बड़ नहीं करना था, अब हम कसम खाते हैं नहीं करेंगे। अब उस गड़बड़ होने के गम में पता नहीं हम लोग और कितना गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ तनी देर का हुआ, उसके पता चला उसके गम में और ढेरी समय खराब कर ली। ओहो, आज गड़बड़ हो गया, कल से करेंगे। अब कसम वसम खाने में आधा 1 घंटा बिता दिए, उसके बाद फिर मन में आता है, धुर आज तक गड़बड़ हो ही गया, ऐसा करते हैं कल से निभाएंगे। फिर आज का पूरा सत्यानाश हम लोग कर डालते हैं। जय हो जय हो। वो आज जो कल है, जो आने वाला था, कमाल का बात ये है कि वो जिंदगी में कभी नहीं आता है। अंतिम दिन हमारा रहेगा जीवन का, तब हम सोचेंगे ओहो, एक दिन और मिलता तो वो वाला रूटीन निभा लेते। वो अंतिम दिन वो दिन नहीं मिलने वाला है। क्या है कि हम लोग का सोचने का पैटर्न ही गलत रहता है। तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, 10% जीवन होता है जो हम लोग का नेचुरल रूप से चलता है, बाकी हम लोग
अंट संट सोच साज के अपना समय उसमें लगा देते हैं, अपना सारा 90%। अब चलिए आज के करंटवा के टॉपिक पर हम लोग जंप मारें, प्रकट हुआ जाए आज के टॉपिक के साथ में। यूं गए हम यूं आए। अब देखिए जी, ई है हम लोग का टॉपिक का है पृथ्वी प्रोग्राम। बड़ा मस्त एगो प्रोग्राम सेट किया गया है, माने कि एगो प्रोग्राम लेके आया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मस्त हम काहे कहे, इसको जब जानेंगे तब बुझेंगे। ये समझिए एगो ऐसा फैक्ट है आपके लिए, ऐसा प्रोग्राम है आपके लिए, जो भले आप इस साल एग्जाम में बैठ रहे हो या अगले 3-4 साल में, माने लंबा समय तक आपके साथ रहने वाला है, लंबा समय तक एग्जाम में आपका मदद करेगा, ऐसा प्रोग्राम है। अब प्लस अब दूसरा बात का, ये टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, ये बहुते से जुड़ा हुआ है। ऐसा करते हैं हम लोग, पहले इसको पढ़ डालते हैं, समझ डालते हैं, अब फिर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो बड़ा बात होगा। आइए, पृथ्वी प्रोग्राम नामे से स्पष्ट आपको लग रहा होगा कि हमरा अर्थवा से रिलेटेड कुछ है इसमें, है कि नहीं। सबसे पहले कौन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो अर्थ का बात है तो अर्थे होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि जो ये पृथ्वी प्रोग्राम है महाराज, ये कौन मिनिस्ट्री शुरू किए थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। काहे के लिए, फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे। अब कौन तरीका से ऑब्जर्व करेंगे, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन का बात। अब इस इंफॉर्मेशन का नॉलेज लिया जाए, जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं अथी में, क्या कहते हैं, जैसे गाइडेंस में अभी हम लोग का बेसिक्स चल रहा है, तो बेसिक्स में हम ये बात करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है। तो इंफॉर्मेशन का होता है, नॉलेज का होता है, इसकी का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक लाइव एग्जांपल है हम लोग के लिए, हम लोग समझ सकते हैं। जैसे फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ई हो गया का एक इंफॉर्मेशन। अब अर्थ में का वो हो जाएगा नॉलेज का बात। अब चलिए हम लोग जरा नॉलेज में चलें, लेकिन नॉलेज भी दो तरह का होता है, एगो सरफेस लेवल, एगो डेप्थ लेवल में, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ तो सरफेस लेवल का बात होगा, लेकिन डेप्थ में हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे उसको देखने का ट्राई करेंगे। To improve and increase long-term observations of the atmosphere, ocean, geosphere, cryosphere and solid earth to track changes in the planet। कि इम्प्रूव भी करना है और इंक्रीज भी करना है, बढ़ाना भी है, सुधारना भी है, का लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस ऑफ दी। ये जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, प्रकृति में अलग अलग घटनाएं घटती रहती हैं, है कि नहीं, तो उसका अलग अलग मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे बदलाव हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन किसका, एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण है उसका, ओशन जो हमारा समुद्री जीवन है, जियोस्फेयर हमारा पृथ्वी से रिलेटेड जो भी अर्थ के ऊपर है वो सब चीज़, क्रायोस्फेयर माने का जो पोलर रीजन सब है, बर्फीला जगह सब, एंड सॉलिड अर्थ माने अब धरती के अंदर का बात हो रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। टू ट्रैक चेंजेस इन द प्लैनेट, मतलब इस समय जो भी चेंज आएगा प्लैनेट के ऊपर, प्लैनेट पे, उस सब का लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन जो है उसको सुधारना भी है और बढ़ाना भी है। ये पहला बात। दूसरा बात पे चलते, डेवलप मॉडल्स टू understand and predict weather, ocean and climate hazards and understand the science of climate change। ऐसा मॉडल हम लोग तैयार करें जिससे कि ये जो वेदर है, हमारा मौसम बदलता रहता है, समुद्री जीवन इसमें जो बदलाव आता रहता है, और जो क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड है, इन तीनों से जुड़ा
जुड़ा हुआ जो हजार्ड सब है, वेदर हजार्ड, ओशन हजार्ड, क्लाइमेट हजार्ड, इस सब को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और फिर उस पर प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या किया जाए आगे। इसके लिए मॉडल डेवलप करना है एंड अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इतना बतिया रहे हैं सब, इसके पीछे का साइंस क्या है उसको जरा गहरे समझा जाए। एक्सप्लोर पोलर एंड हाई सीज रीजन्स ऑफ द अर्थ टू डिस्कवर न्यू फेनोमेना एंड रिसोर्सेज, कि जो हमारा पोलर रीजन है, बर्फीला जगह, सब नॉर्थ पोल साउथ पोल का बात होता है, या और भी जो बर्फीले जैसे हिमालय हो गया हमारा, ये सब, एंड हाई सी रीजन्स ऑफ द अर्थ, जो हमारा समुद्री जीवन है। हाई सी कहने का मतलब जो तट होता है, जैसे लैंड एरिया, उससे दूर बीच समुद्र में थोड़ा आगे जाकर, वो सब रीजन जो है अर्थ का, उसको उसका खोज करना है और उसमें पता लगाना है, डिस्कवर करना है कि नया नया क्या फेनोमेना सब इवेंट सब घट रहा है इस सब जगह पर, और कौन कौन सा रिसोर्स छुपा हुआ है। काहे कि जब पोलर एरिया का बात करें चाहे समुद्री जीवन का बात करें, तो ज़्यादा कुछ उसमें खोज नहीं किया जा सका है, काहे कि सब सेंसिटिव एरिया है, उतना टेक्नोलॉजी भी अभी एडवांस नहीं है, भी तो बहुत दिक्कत होता है करने में। अब बीच समुद्र में जाके खोज करना अपने आप में चैलेंज है। पोलर रीजन में बर्फ के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो वो भी एक बड़ा दिक्कत का बात है। अब हवा में तैरने जैसा बात ये सब तो है ही नहीं। डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज फॉर सोसाइटल एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी डेवलप करना है काहे के लिए? एक्सप्लोरेशन, पहले तो खोज करेंगे, उसके बाद सस्टेनेबल हार्नेसिंग, कि सस्टेनेबल तौर पर उसका हार्नेस करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना है यूटिलाइजेशन के लिए, धीरे धीरे उसको उसका इस्तेमाल करना है। हार्नेस मतलब किसी को भी इस्तेमाल के लिए लेके आना, इस तरह से आप समझिए एप्लीकेशन के टर्म। तो हार्नेस करना का कौन सी का? ओशियानिक रिसोर्स, ओशन में जो रिसोर्स छुपा सब हुआ है उसका, लेकिन काहे के लिए? सोसाइटल एप्लीकेशन, समाज में जरूरत है उसका, उसके लिए। जैसे कि डीप ओशन मिशन का बात किया गया था, उसमें से मैग्नेटिक नोड्यूल निकाल के लाएंगे तो वो बिजली के लिए मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो सोसाइटी का कितना मदद हो जाएगा, है कि नहीं? और ट्रांसलेट, यहाँ देखिए, ट्रांसलेट नॉलेज एंड इंसाइट्स फ्रॉम अर्थ सिस्टम साइंस इनटू सर्विसेज फॉर सोसाइटल इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, कि जो हमारा अर्थ का सिस्टम है पूरा, उसका जो नॉलेज है और इंसाइट है। अब देखिए अर्थ का सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा, उलझा पड़ा है, वहाँ से ज्ञान समेटना फिर उसको विचार में बदलना, ये सब जरा कठिन होता है। तो इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, मतलब इस पर काम करेंगे साइंटिस्ट लोग, फिर उसको पब्लिक को बताएंगे। फ्रॉम अर्थ सिस्टम साइंस इनटू सर्विसेज, वो बताएंगे, और फिर जो सर्विस लोग करते हैं कहाँ कहाँ, सोशल सर्विस, इन्वायरमेंटल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, इस सब के लिए जो होता है वो बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे इस्तेमाल कीजिए, तो उसके बेनिफिट में, इन सब के बेनिफिट में यूज किया जा सकेगा उस नॉलेज का। तो ये है पृथ्वी प्रोग्राम पूरा का, गजब का प्रोग्राम है। अब देखिए कितना जगह मदद करेगा ये आपका, बहुत जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी का बात करें, GS2 आपका उसमें ज्योग्राफी है आपके सिलेबस में, तो ज्योग्राफी का तो पूरा पार्ट ही कवर कर लिया है। चाहे क्वेश्चन एटमॉस्फेयर पे आए, ओशन पे आए, जियोस्फेयर पे आए, क्रायोस्फेयर पे आए, चाहे सॉलिड अर्थ पे आए, आप फैक्ट के रूप में, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि बताइए क्या किया जा सकता है या गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इसको एक स्टेप के रूप में आप सुझा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट का पूछे तो ये क्या किया जा सकता है, तो ऐसा प्रोग्राम और लाया जाए, या ई प्रोग्राम बहुत मदद करेगा, इसको आप कोट करिए, कोट कैसे भी आप कोट करने का कोशिश कीजिएगा इसको, तो बहुत मार्क्स मिले और मदद करेगा आपका। जिस पर भी क्वेश्चन है आप इसको आप वहाँ पे डाल सकते हैं।
दूसरा एक तो ये हो गया। अब देखिए ये दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, GS3 जब आप देखिएगा अपना, उसमें है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखिए क्या स्टेप स्टेप बाय बात कर रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट तो पूरा कवर कर लेगा ही, कि पहले ट्रैक किए क्या चेंज हो रहा है, उसके बाद उसका सिस्टम इम्प्रूव किए, फिर अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन लाए सबका, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और नॉलेज सिस्टम लेके आ रहे हैं बेनिफिट लेने के लिए, है कि नहीं। अब डिजास्टर जो होता है वो काहे होता है, अब उसको मैनेज कैसे किया जाए। होने का बहुत कारण है, मैनेज कैसे किया जाए। भैया पता लगा इसके पीछे का कारण क्या है, समझा जाए उसको, फिर टेक्नोलॉजी लेके आ जाए कि इससे बचें कैसे। वो जो टेक्नोलॉजी लाए उसके बारे में समझा दीजिए, जो टेक्नो उसका यूज करने वाले हैं उस सबको। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में ये पूरा मदद करेगा आपका, और इन्वायरमेंट के पोर्शन में। अब देखिए क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा है बड़ा जोरदार, क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन में ये आपका मदद करेगा। और देखिए जहाँ तक बात करें, अ, अभी मरीटाइम सिक्योरिटी भी बड़ा चर्चा में, मरीन रिसोर्स का बात हो रहा है, रिसोर्स। अब देखिए GS3 जब आप अपना सिलेबस देखिएगा इकोनॉमी का, उसमें एक टॉपिक है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये आपका मदद करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन आए, उसमें भी ये आपका मदद करेगा। और देखिए अब देखिए सोसाइटी में भी आप इसका क्रिएटिव तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिक में, सोसाइटी के टॉपिक में, कि ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो इससे इस तरह से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि सोसाइटल बेनिफिट में यूज किया जा सके। बस आपको इस्तेमाल करने का तरीका सीखना है, इसको मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करना है। यहाँ तो दिखा है सोसाइटल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक बेनिफिट, यहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना सारा टॉपिक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक गवर्नेंस पे ही क्वेश्चन आ जाए, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी है आपका, या एडमिनिस्ट्रेशन का बात आ जाए, तब वहाँ भी कि ऐसे अगर उनको नॉलेज और इंसाइट मिल जाएगा तो उनके लिए गवर्नेंस करना आसान हो जाएगा। गवर्नेंस किसका होता है, सोसाइटी का ही तो गवर्नेंस होता है कि नहीं। और इससे फॉरेन रिलेशन में भी आप इसको जोड़ सकते हैं, किस तरह का प्रोग्राम गवर्नमेंट स्टार्ट की है, इस टेक्नोलॉजी से दूसरे देशों का मदद कर सकती है, कि आप भी अपने यहाँ कीजिए। अब देखिए सुनामी जैसे आ जाता है तो कोई एक जगह को तो प्रभावित करता नहीं, बहुत सारे कंट्री को प्रभावित करता है। जैसे 2004 का पूरा बे ऑफ बंगाल के आसपास जितना देश, सबको प्रभावित कर गया। तो इससे इंडिया दूसरे का भी मदद कर सकता है प्रोडिक्शन में, कि भैया ये हज़ार तुम्हारे यहाँ पहुँचने वाला है, ज़रा संभलो भैया, है कि नहीं। तो मल्टीपल यूज़ आप इसका कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए जो है ये टॉपिक था हम लोग के लिए जोरदार इम्पोर्टेंट, संभाल के रख लीजिएगा अपने पास, नोकिया के एकदम कहीं जाने नहीं दीजिएगा, बहुत लंबा टाइम तक मदद करेगा आपका। फिर मिलते हैं, खूब सारा गुफ्तगू करेंगे। टाटा गुड बाय करते हैं।